हेलो जी, जेडे भैन होरी पास होए ने माइक ऑन करनगे। इरम शहजाद भैन दा नाम है। पाकिस्तान फ्रॉम सियालकोट, इटालिया आलिज इरम शहजाद। माइक ऑन। हेलो, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भैन जी। इरम शहजाद जी, इन्हां नू कांग्रेचुलेशन, बधाइयां ते मुबारकां जी, बहुत बहुत ज्यादा पतेंदे। बहुत शुक्रिया सर, सब आपकी वजह से हुआ सब कुछ। मुबारਕਾਂ जी, थैंक यू सो मच सर। मुबारਕਾਂ मुबारਕਾਂ जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ। मुबारक हो भाई जी, आपका बहुत शुक्रिया। मुबारक जी मैडम सिस्टर जी, साढ़े मुबारक। पतेंदे भी करन च कामयाब होए। ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ। थैंक यू थैंक यू। माशाल्लाह सर जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ। थैंक यू ਸਰ ਜੀ सर। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਦੀ आमीन ਪਾਸ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। आमीन दोवां बिल्कुल भाई, यही बात है। शुक्रिया जी। सर आपको भी मुबारक हो और इरम को भी बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह। थैंक यू सो मच मैम। अच्छा जी, अच्छा माशाल्लाह। ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸਰ ਜੀ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ थैंक ਤੇ यू जी ਭੈਣ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ वकार जट ਮੁਬਾਰਕਾਂ। साहब, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। ਸਰ ਜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਭੈਣ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। अलैकुम अस्सलाम अली विरक थैंक साहब, यू बहुत भाई, शुक्रिया थैंक यू। बहुत शुक्रिया। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जी, वालेकुम अस्सलाम जी, राजा वजीद, थैंक यू। ਭੈਣ ਇਰਮ ਹੋਰੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ ਕੱਲ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਕੈਸੀ ਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਸੀ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ भाई, ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਜੇ ਰੰਗ ਲਾਈ ਤੇ बिलाशुबा अनथक मेहनत। सर एक बहुत बड़ी मेरी ख्वाहिश पूरी हुई थी, सही बात है, आपकी वजह से तो बर्दाश्त अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हो रहा था, कैसे मैं जल्दी से हो जाए इंटरव्यू मेरा। अच्छा चलो जी, देखो जी तुसी सही बैठे बात। हो आज। फोलियो रोजा लैंदा इरम जी तुसा? जी जी सर, मैं परसों हुआ था ना, मेरा फर्स्ट को पेपर था तो 2 को मैं सुबह लेके आई थी। माशाअल्लाह। फोलियो रोजा जी ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਿਖਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਵੀ ਸੀ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਪਰ ਹੈਪੀ जी जी ਬਰਥਡੇ सर। ਸਾਡੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ फोलियो रोजा भी देखांगे। ते इरम जी सुनाओ, कैसी रही ਤੁਹਾਡੀ पढ़ाई, कितना टाइम लगा इस सारी तैयारी विच जी? जी सर। सर मुझे तकरीबन 6 महीने लगे हैं, तो अच्छा अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रहा है। स्टार्टिंग में थोड़ी हुई थी प्रॉब्लम, तो ठीक है बाकी जी। जिस तरह पढ़ाते रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, बड़े अच्छे तरीके से गुजर गया सारा ना। 6 मंथ्स ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ हाँ ਜੀ। जी, आ जी। गए आ गए। ਅੱਛਾ, ਸਟਾਰਟ ਚ कैसा ਲੱਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਾਰਟ ਚ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਾਰਟ ਲਿਆ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਤਾਬ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ? नहीं बिल्कुल सर, आपके पास से मैंने स्टार्ट किया था। यहाँ पे थी 1-2 पढ़ाने के लिए, वो थे एक बांग्लादेश की थी 2 सिस्टर्स, अच्छा। लेकिन जाने का वहाँ मसला था, बच्चों को अकेले छोड़ के जाना। तो अल्लाह का शुक्र है, ये चलो अब ये कोरोना का भी शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। ओ ना जी। इसकी वजह से ये ऑनलाइन क्लासें हो कितना ही गई, शुक्रिया अदा तो करें। फिर घर बैठ के लाइसेंस आराम के से हक में वाकई ये थोड़ा फायदा हो गया स्टूडेंट्स को, लेकिन ये तो फ़ायदा हो गया। मैं अल्लाह कहती की हूँ सर, तरफ ये से औरतों के लिए बहुत परेशानी है। फ़ायदे की बात है। मैं ये जी, एक 100 पॉइंट है कि जो घर में बैठ के आराम से कर लें, ये हाँ, सबसे बेस्ट है बड़ा इन प्लस दिनों में। पॉइंट ये बात है। जी सर। बड़ा प्लस पॉइंट है। कुछ दिन पहले जी एक सर। सिस्टर बता रही थी कि लाइसेंस, मैं जॉब, वो कह रही जॉब करती थी मैं, तो लाइसेंस मैं वहाँ से ऑटो स्कूला से भी कर सकती थी, लेकिन मतलब उनको लैंग्वेज अच्छी आती थी, लेकिन सिर्फ आपके पास एडमिशन इस वजह से किया कि घर की सहूलत है, ऑनलाइन घर बैठ के हम पढ़ सकते हैं, और जी, जी दूसरा सर, इज्जत पर्दे मेन के बात साथ, यही है सर। हाँ जी, आसानी के साथ अपना बैठ के अलहदा सेपरेट पढ़ सकते हैं। तो ये भी एक बड़ी प्लस पॉइंट है जी, अच्छी वजह है जी। जी, जी घर सर, बैठ के बिल्कुल। आराम से बाकायदा पता तैयारी करनी होती है, मर्दों के लिए भी थोड़ा काफ़ी होता है, तैयारी करनी पड़ती है। तो घर में हाँ चलो जी सर। सहूलत तो है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी बाय द वे पाकिस्तान चले गए हमारे यहाँ, हमारे साथ उधर से क्या फ्रांस से पढ़ रहे जी लोग, जर्मन से पढ़ रहे, स्पेन से पढ़ रहे, पाकिस्तान इंडिया बैठ के पढ़ रहे, बल्कि बड़ी खुशी की बात है कि बहुत सारी लेडीज़ अभी पाकिस्तान से और इंडिया से वहाँ पे एडमिशन हो गया उनका। उनके हस्बैंड हज़रात माशाल्लाह। ने एडमिशन करा दिया कि जी ये अभी इनका स्पॉन्सर निकलेगा तो वहीं बैठ के ये पढ़ें, तो टाइम बचे। तो वहाँ बैठ के वो पढ़ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
और उनकी बड़ी अच्छी प्रोग्रेस है। एक कुछ दिन पहले एक लेडी वो बता रही थी, स्केदा भेजा, उन्होंने कहा सर मेरी अभी तैयारी बिल्कुल ठीक हो गई है, 1-2 गलतियां हो रही हैं और मेरा अभी तक स्पॉन्सर ही नहीं निकला। तो ये बड़ी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, सही बात है सर। शौक की बात है। तो इससे ये बात भी क्लियर हो जाती है कि जो साहब कहते हैं जुबान नहीं आती, लैंग्वेज इटालियन नहीं आती, जो वहाँ इंडिया और पाकिस्तान में बैठ के पढ़ रहे हैं उनको क्या आता जाता होगा जी? सर इसका जुबान से कोई लिंक नहीं है, सही बात है सर। लफ्जों हम के लोग तो साथ। जैसे आप पढ़ाते हैं हम लोग उसको वैसे फॉलो करके पढ़े ना, तो सर हम आराम से, हमें लगेगा कि हम उर्दू में पढ़ रहे हैं। इटालियन के तो भूल जाए सब। हाँ, ये अच्छा, हाँ जी सर। आप ये भी कहते हैं कि ये कैसे होगा, आप पढ़ते हैं उर्दू या पंजाबी में ट्रांसलेशन और वहाँ एग्जाम तो इटालियन में आएगा, तो कैसे मतलब आप कर लेंगे? इसका क्या जवाब है? सर जिस तरह आप पढ़ाते हैं ना, अब स्टार्टिंग में हम लोग, मैंने भी स्टार्टिंग में लिखा था थोड़ा ना 1 महीने तक तकरीबन। बाकी सुन के मैंने सारा ना उसको याद करती रही हूँ मैं सुन के। तो ऐसे ज़हन में वो ज़हन-नशी होते रहते अल्फाज़ के, जैसे इटालियन का कोई लिंक है ही नहीं है। मैं तो उर्दू में कर रही हूँ ये। ये हाँ, मैंने ज़हन बना लिया था अपना पक्का ना, इटालियन की बिल्कुल। कोई बात नहीं है इसमें। लेकिन मैम जी, एग्जाम तो इटालियन में ज़ाहिर आया ना, तो आपने उर्दू में या पंजाबी जी। में पढ़ा, तो कैसे आपने कवर किया? इसका क्या जवाब हो सकता? कैसे कवर किया सर, बस जिस तरह आपने मेहनत करवाई है हम भी हाँ, वैसे करते रहे हैं। ये एक ना वैसे वहम सा है कुछ लोगों के जी, जी ज़हन में वहम है कि सर जी बिल्कुल। इटालियन टीचर के पास पढ़ेंगे तो ज़ाहिर है फिर सही होगा, वो ये मुश्किल होगी। तैयारी होगी, वो कवर होगा। उधर जाके हम लोग नहीं ये कर सकते उर्दू सर। पंजाबी में टीचर पढ़ा रहा है तो वो वहाँ एग्जाम तो उर्दू में नहीं आना। भाई इसका बिल्कुल। जवाब ये है कि हम मीनिंग बताएंगे कि ये लफ्ज अगर आ जाए तो इसका इस तरह मीनिंग करना है, इटालियन का लफ्ज है लेकिन जुबान तो अपनी में ही उसको सोचना है ना, उसकी मीनिंग को। बिल्कुल, बिल्कुल तो सर। हम तैयारी करवाते हैं लफ्जों के साथ ठीक-ठाक, वो उनके साथ ठीक-ठाक कबड्डी करनी पड़ती है। ये लफ्ज है तो इसका ये मीनिंग, ये इसका ये मीनिंग। सही तो बात है मीनिंग सर। की बात है। बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह तैयारी करते हैं कि मैं मतलब पूरे चैप्टर खत्म करूंगा, पूरे पेज खत्म करूंगा, फिर शायद मेरी तैयारी होगी। ये भी एक कॉन्सेप्ट है हमारे ज़हन में और बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन मैं इससे ज्यादा ये महसूस करता हूँ जी कि आपको वर्ड मीनिंग अगर आ गए ना, तो जी सर। बेशक कुछ चैप्टर आपने टीचर के पास नहीं भी पढ़े, वो खुद से आप हल कर सकेंगे। सर असल बहुत ज़्यादा वर्ड्स की मीनिंग है ही बात नहीं है, बार-बार वही अल्फाज़ आते हैं बार-बार। हाँ, ये चंद बड़ा अल्फाज़ प्लस हैं पॉइंट है। जिनको बस लिखना पड़ेगा, अदरवाइज़ सब वही हैं, मुश्किल बात कोई नहीं है सर। माशाल्लाह। तो इरम हाँ जी, जी। कितनी क्लासें या कितने मंथ पढ़ने के बाद आपको लगा कि इजी हो गया और गलतियां भी कम हो गई और आपको लगा कि अब पतेंते हो जाएगा? सर तकरीबन मेरे स्टार्टिंग में 15 दिन तो मैं थोड़ी परेशान रही थी, हुँ, क्योंकि टाइमिंग कुछ इस तरह की थी, बच्चों को लाना छोड़ना, और मैं अदुए की क्लास भी शुरू की हुई थी, थोड़ा टाइमिंग में प्रॉब्लम थी। 1 जी। महीने तक तकरीबन मुझे ऐसा लगा, उसके बाद मैं आराम से क्लासेस में डेली लेती थी, जितनी भी ले लूँ 15-20 मिनट तक चाहे टाइम मिले, मैं लेती ज़रूर थी। अच्छा, जब शुरू में मतलब पहले 15 दिन स्टार्टिंग में आप बता रही हैं कि नहीं समझ ज़्यादा आता था, तो जी किस सर। तरह फिर आपका हौसला बना या किसी ने आपको थोड़ा हौसला अफ़ज़ाई की? सर वो यहाँ पे एक मेरी दोस्त है इंडियन, उनके हस्बैंड ने किया ना, तो वो कह रही थी कि वो बिल्कुल पढ़े नहीं है एकदम। तो अच्छा। जिस तरह अली भाई आपके वो पाकिस्तान से हैं, तो वो उनकी ज़ुबान में, वो आपकी ज़ुबान से उनसे सीख रहे हैं। हुँ, तो वो स्केदा कर रहे हैं तो वो पास हो रहे हैं अपना। तो हाँ, फिर मेरा हौसला बढ़ा, मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं भी अच्छा, करके अच्छा। देख ही लेती हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, बड़े अच्छे तरीके से समझ आना शुरू हुई सर। इस सारे पीरियड में कितनी दफ़ा आपके मन में आया कि ये मुश्किल काम है? या कोई ऐसा भी मौका आया कि आपको थोड़ा इम्पॉसिबल लगना शुरू हो गया कि नहीं होगा? हाँ सर, बीच में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, ये ओहो! अल्लाह 2-3 से। महीने पहले। हाँ, हाँ, तो हाँ। उसमें मैं तकरीबन 15 दिन मैं हॉस्पिटल में रही, तो उसमें मेरा थोड़ा ये गैप पड़ गया क्लासेस में ना, हुँ, तो मेरे लगी भी मेरे दाएँ हाथ पे थी ना चोट, अल्लाह ताला पाले पे। से। तो हुँ, लिखने में प्रॉब्लम हुई, तो वो थोड़ा मैं डौल गई थी। मैंने कहा मुझसे होगा नहीं, मेरी क्लासेस जो है खत्म हो रही है, मैं कैसे करूँगी? अच्छा, बीच में थोड़ा डर गई थी, अदरवाइज़ सर वैसे नहीं कभी दिल घबराया कि मैं छोड़ दूँगी ये वो। माशाअल्लाह।
अच्छा, जब भी हाँ जी सर। मतलब दिल में आता था कि ये मुश्किल है, थोड़ा-सा पता नहीं ना हो सके, तो किस तरह आपको मतलब क्या सोच के लगता था कि नहीं हो जाना है? सर नहीं, मैंने कहा ना कि शुरू में भी मुझे मुश्किल इतनी नहीं थी लगी, मुझे लगता था कि मैं कर लूँगी। कुछ बच्चों की अच्छा। वजह से इस तरह के कुछ हालात ही ऐसे थे यहाँ पे सर कि बच्चों को खुद लाना छोड़ना बारिशों में, और वो चीज़ें याद आती थी ज़हन में, तो फिर हौसला और बढ़ता था कि बस मुझे करना है, अच्छा। ये करना है मुझे, हर हाँ, हाल में। बेशक। कुछ हिम्मत भी तो बढ़ाता है ना हुँ। बच्चों की वजह से। हाँ, जी मजबूरियाँ सर। इंसान को फिर बिल्कुल। जी सर। और सर मैं अपनी बेटी को साइकिल पे लेके जाती रही हूँ ट्यूशन वगैरह हुँ, छोड़ने ना, वो वक़्त मुझे नहीं भूलता। हुँ। तो क्या कहते हैं उर्दू में ज़रूरत ईजाद की माँ है। माँ है, बिल्कुल सर। जब कोई चीज़ ज़रूरत ये पड़ती पोलियो है रोज़ा तो फिर दिखाएगा मेरा बंदा बेटा बना सर आपको, लेता है, कर ये पोलियो लेता है। रोज़ा। अच्छा जी, अभी इरम जी की बिटिया दिखाएँगी, इनकी बेटी दिखाएँगी हमें फ़ोलियो रोज़ा वीडियो पे आके। आप इनको सामने इंशाल्लाह करेंगी, फ़ोलियो रोज़ा पकड़ाएँगी। ये बेटी को बड़ा शौक है जी माशाल्लाह, क्लास में भी आती थी और पास होने के बाद इन्हें बाकायदा मुझे मैसेज किया, तो शुक्रिया हमारी अदा तरफ किया, तो बड़ी खुश है माशाल्लाह। जी, इनका नाम था जी? मारूख। मारूख, मारूख। हाँ, मारूख। जी सर। मारूख बिटिया हमारे सामने माशाल्लाह फ़ोलियो रोज़ा माशाल्लाह जी, बैठी है। क्लैपिंग जोन बहुत चाहिए। प्यारी वाह जी बिटिया वाह, है जी जबरदस्त। माशाल्लाह, मारूख बेटी के लिए देखें क्लैपिंग थैंक यू क्लैपिंग भी बोल दो। की जी, अंकल ने जी, अंकल्स ने, ब्रदर्स ने माशाल्लाह। बेटा मारूख आपको बहुत बहुत मुबारक हो मम्मा की सक्सेस। हाँ, थैंक यू। मारूफ बहुत क्या है, मेरा ख्याल में सोते-सोते दाँत लेगी कोई शै मारूफ। पर बिटिया बहुत प्यारी है दाँत हमारी। लेगी इसके। तो मारूफ बहुत प्यारा फ़ोलियो रोज़ा है, ज़रा दिखाएँ प्लीज़। लो जी, ये हमारे स्टूडेंट इरम शहज़ाद जी, इनका फ़ोलियो रोज़ा आप देख रहे हैं नाज़रीन। अल्हम्दुलिल्लाह, मेहनत का फल है जी, ये बिल्कुल सामने। अल्लाह ताला बड़ी मेहरबान मेहनत को ज़ाया नहीं करता। तो ये फ़ोलियो रोज़ा है, बाकी इस पे टिकट्स वगैरह लगी हुई हैं। वो जो भी कराएँगे अल्लाह हाफ़िज़ करेंगे बेटा, थैंक यू इनका। बेटा। थैंक यू बेटा जी, बहुत प्यारा है जी, बहुत प्यारा फ़ोलियो रोज़ा। इसकी आप कॉपी करा के भी रख सकते हैं, अच्छी यादगिरी है। तो जी इरम सर जी इंशाल्लाह। तकरीबन आप सारे टाइम में मुतमईन रहीं, आपको ईज़ी लगा बड़ा। जी सर। कितना अरसा यहाँ इटली में आने के बाद आपने पतंते की तैयारी शुरू की? सर मुझे इटली में आए हुए 9 साल हो गए हैं। अच्छा जी। जी हाँ, सर, हाँ, हाँ। लेकिन कुछ बच्चों को छोड़ना किसी की तरफ ये मुश्किल थी कि मैं जाऊँगी कैसे? शौक मुझे हुँ, बहुत था, बहुत ज़्यादा था। अच्छा, फिर आपके बारे में पता चला तो फिर मैंने हिम्मत कर ली इंशाल्लाह से। मैंने अच्छा, कहा मैं कर लूँगी। एक अल्लाह की ठीक है बड़ी जी। देन है आपका हमारा साथ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बिटिया ने भी कुछ हेल्प की पढ़ाई में कि सर ज़ाहिर वो दिन रात जी, में 2 मोबाइल एक बेटे ने पकड़ा होता था, मामा हम रेस में लगे होते थे दोनों। मेरे अच्छा। ख्याल से वो कह रहे हैं भाई मिल के दोनों इकट्ठे। बच्चों हमारा की बस यही फॉर्मेशन में रूटीन भी बनी हुई थी, प्रॉब्लम बस होती मैंने कहा होगी। चलो। अच्छा, चलो। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी सर। वालेकुम अस्सलाम। जी, आमिर भाई। जी, क्या हाल है वालेकुम सर? सलाम। अच्छा बाजी अस्सलाम वालेकुम ते कंग्रेचुलेशन वालेकुम सलाम। शुक्रिया। जी ते थैंक यू पुछना भाई। सी भाई एग्जाम दे बारे पुछना सी कैसा पेपर आया सी ਤੁਹਾਨੂੰ या मतलब कैसे सवाल जी, आए जी भाई। सन हाँ जी भाई, मैं ਇਹਦੇ बारे बताती हूँ में मुझे स्टार्टिंग के जो 10 चैप्टर है ना मुझे उधर से सवाल आए थे सारे, हुँ, और इतना आसान किया था कि मैंने तकरीबन 6 मिनट में किया था। और हम 9 लोग गए हुए थे उधर ना, और एक इटालियन थी और बाकी बांग्लादेश के और पाकिस्तान के, और सब पास हुए थे, 8 लोग थे हम। अच्छा, वाह और जी! जो इटालियन थी सर वो फेल हो गई थी। अच्छा, अच्छा, चलो वो कोई नहीं। छोटी थी, ਕਿਹੜੀ इतनी एज जगह की तो नहीं पास थी। किया है इम्तिहान ਤੁਸੀਂ सर यहाँ अरेज़ो में भाई किया, अच्छा अरेज़ो इधर इटली का शहर। हुँ, हम्म तो अच्छा, बहुत आसान था सीधा, मेरी घर में मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी बहुत कम थी, कभी-कभी मेरी आती थी 1-2 तो खुश होती थी, लेकिन ज़्यादा मेरी 6-7 ऐसे हुँ। गलतियाँ आ रही थी। तो लास्ट सर से दिनों में मेरी आखिरी 2-3 दिनों में कितनी आ रही थी रंजी? सर लास्ट ईयर में मैंने आपको बताया था 1 दिन पहले ना, तो मैंने कहा सर मेरी रात को मैंने किया था तो मेरी 10 आ गई हैं गलतियाँ, तो आपने कहा था अब ओह! आपने तो बहुत सीधा नहीं करना। सीधे हैं जी, जी सर। 10 गलतियाँ एक दिन पहले 10 फिर अगले दिन पास। 1 दिन पहले सर सर जी 10 मेरा आ भी गई। पेपर है जी 4 तारीख अच्छा ਨੂੰ सर अच्छा, 4 तारीख को ठीक है, अच्छा ज़रूर अल्लाह कितनियां गलतियां आईयां ने ਤੁਹਾਡੀਆਂ फिर अभी ये वाले में सर भाई मेरी 2 आई हैं गलतियाँ।
हाँ, दो गलतियां। हाँ जी। तो वो दो आपको पता चल गया था पेपर में ही कि मेरे गलत हो गए हैं सवाल? सर एक में मुझे डाउट था, वो रिमोर्की वाला जो सवाल था थोड़ा लंबा था, वो उसमें मुझे थोड़ा डाउट था, हम्म, तो वो उसी में मुझे है कि उसमें मेरा नहीं निकली मैं ना। अच्छा तो माशा बाकी मेरी कज़न मेरे साथ गई हुई थी, मेरी दोस्त ही थी, तो वो उसको मैंने कहा मैंने देखना नहीं है, तुम जाके देखो। मुझे ऐसे लग रहा है मैं जल्दी में ना छोड़ आई हूँ सवाल। थोड़ी अच्छा। घबरा रही थी मैं, तो फिर वो देख के आई तो खुश हो गई वो भी। अल्हम्दुलिल्लाह। हुँ। निशानी से कुछ हेल्प हुई? माशाल्लाह से ऐसे भाई जिनकी गलतियाँ 2, 3, 4 ऐसी आ रही हैं, वो घबराएँ नहीं, आप फाइल जो है ना अप्लाई कर दें बस, कोई इंशाल्लाह प्रॉब्लम मेरी नहीं भी होगी। 4-5 आ रही हैं। 4-5 वाले तो ज़रूर जाएँ इंशाल्लाह जी पॉसिबल। भाई। 5-6 4-5-6 3-4 ये सारे बिल्कुल तैयारी में हैं। जिन्हें सर जी 0 गलती आती है उन्होंने की करना चाहिए? वो तो इनाम उसमें मिलेगा ना, उनको तो अवार्ड मिलना चाहिए। उसमें वो तो बिल्कुल ना ध्यान दे। वो तो बिल्कुल ना देख, सही बात है। ਉਹ ਸਰ ਜੀ मैं जो कहना रेल चाहूँगा लाया वो खुदा दा खौफ करो, देखो मेरी अगर पकड़ दे इस गल तो अली विरक की यकीनन 0 गलती आ रही है, इनका स्केला भी आया था कुछ पहले। तो इरम जी मतलब कुछ निशानियों से हेल्प हुई? क्या बताएँगे इस बारे में? ठीक होगी। निशानियों से कुछ हेल्प हुई? जी सर, एक निशानी आई थी, वो जो है रापिदा मेंतो है जो है ना, वो आई अच्छा, थी रापिदो। वेरी ठीक। उसमें बम्बिनी के सवाल में आई थी वो, फाल्सो की। हुँ, हुँ, हुँ। लाइसेंस पढ़ के करना क्यों ज़रूरी लगा? आपको कैसा लगा कि पढ़ के करने में क्या फ़ायदे हैं? मतलब सर पढ़ के करने में? हाँ जी, लाइसेंस पढ़ के इसके कानून कायदे आपने पढ़े, इसकी बुक पढ़ी, तो जी आपको सर। क्या लगा कि इसमें क्या क्या डिफरेंट चीज़ें हैं? सर वो बताया गया है उसी में, ये सारा इसी के बारे में, जो हमारे लिए सबसे आसानी की चीज़ें बताई गई हैं उसमें सर। हुँ, 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 हुँ। तो वो बस उसी में है, और तो कुछ नहीं ख़ास। सर ठीक है। मैं इस बात का छोटा-सा बोल सकती हूँ, ज़रूर, इजाज़त है ज़रूर, सर? ज़रूर, आप जी। बोलें। सर मैं एक भाई साहब को जानती हूँ जिन्होंने वो आप कहते हैं ना गेम करके लेना, तो उस तरह से लिया हुआ है और लिए हुए भी 10 साल हो गए हैं। तो आप अच्छा, यकीन करिए कि जब वो किसी इशारे के पास से गुज़रते हैं ना, तो बीच में बैठे हुए लोगों को कहते हैं ध्यान करिए ध्यान। अच्छा। तो सर साथ ये वाले पढ़ की ड्यूटी लगा देते हैं कि यार थोड़ा जा तू भी मेहरबानी मदद तो कर। सर हम लोग ना मैं एक दफ़ा ये उनकी गाड़ी में बैठी थी, तो हम लोग बड़े हैरान हुए कि ये क्या करते हैं? तो बाद में मेरे हस्बैंड ने बताया कि तुम्हें नहीं पता ये कोई गेम हुई है, तो इस वज़ह से कि हर बंदे को ड्यूटी लगाते हैं कि सर चेक करना। तो सर बिल्कुल। पढ़ने के बाद तो जो बंदा करता है उसका तो कॉन्फिडेंस ही अलग होता है ना। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। ये तो है। वो तो ज़हन में होती है ना हर बात। जब ड्राइविंग हाँ सीट पे जी। बैठोगे तो आपको सब कुछ ज़हन में होगा आपके। ये पढ़ के बिल्कुल। बेहतर है सबसे सर। जी, जी, बेशक। वालेकुम सलाम वालेकुम अस्सलाम। सर। वालेकुम। जी, जी, प्लीज़। सर मेरे पास दुबई का लाइसेंस है अच्छा जी। सर। जी, मेरे पास जी। दुबई का लाइसेंस है। मैंने दुबई में 5 साल गाड़ी चलाई है। अब इटली में मुझे तकरीबन 9-10 साल हो गए ना। तो इधर मैं बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाता हूँ, लेकिन पढ़ के करने से बहुत से मसले हल होते हैं। हुँ। बेशक, बेशक। बेशक इसमें सर। तो बहुत सारे कानून कायदों का पता चलता है। सबसे बड़ी बात है कि ये एक मतलब गाड़ी को पंजाबी में क्या कहते हैं कि मौत ते बैठा मैं। यानी खतरनाक मतलब सफ़र है ना जी, गाड़ी के ऊपर बैठना, खुद जी ड्राइव सर। करना। तो इसको समझना, सीखना ज़रूरी है। और दूसरी बात ये भी है कि कई दफ़ा ऐसे भी होता है, पूँतियाँ ख़त्म हो जाती हैं, दोबारा से करना पड़ जाता है। तो अगर पढ़ के किया है तो दोबारा फिर ईज़ी है, आसान है, मुश्किल नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे ना एक दोस्त ने ना, तो मेरा बचपन का दोस्त है ते पागल ਅਸੀਂ ਇਟਲੀ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ठीक है जी। ਉਹਨੇ ਨਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੋਨੀਆ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ 1000 ਯੂਰੋ ਦੇ ਕੇ ਨਾ, अच्छा, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ 1000 ਯੂਰੋ ਸਿਰਫ ਲੱਗਦਾ ਹੀ। अच्छा। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਪੁੰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੀ ਜਵਾਨਾ। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। भाई उसको ਤੇ ये नहीं ना पता ਸਰ उसके बाद कितने ਪੁੰਟੀਆਂ लगने ਜਿਹੜੀਆਂ हैं। ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੈਸਨ ਪੜਿਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 2-3 ਵਾਰੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਟਾ ਹੀ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2-3 वारी कटिया जान ते हुँ। 6 महीने ही है बंदा हाँ, गाड़ी बहुत चलाए। सारी वजूहात हैं जिससे पूँतियाँ काटी जाती हैं। तो बहरहाल
ये एक अच्छा रास्ता है, सीधा रास्ता है, साफ-सुथरा। एक तो पैसों की भी बचत और दूसरा कानून कायदे सीखेंगे, ज़ुबान सीखेंगे और दूसरा जैसे पूंतियों की बात आप कर रहे थे, कल को अल्लाह ना करे कोई दोबारा कर सकता है। बल्कि हुई है, बहुत सारे लोगों के साथ हुई है। मुझे फ़ोन आते रहते हैं कि सर जी लाइसेंस दोबारा करना पै गया, पूंतियां खत्म हो गईयां ने ते की करिए? मैं आख्या आ जाओ फिर पढ़ाई करिए। सर जी नहीं पढ़ाई नहीं होंदी। तो ये है, ये एक बड़ा साफ-सुथरा रास्ता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो लोग पास हो रहे हैं, आज भी एक साहब पास हुए हैं, मुझे नाम याद नहीं। तो इस तरह ठीक है, मुनासिब रास्ता है, मुनासिब तरीका है, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। लेडीज़ तो मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, बिल्कुल हिम्मत के साथ ईज़िली, कभी ये भी नहीं जैसे इरम जी बता रही हैं कि मुझे कभी नहीं लगा कि मैं नहीं हो पाएगा, मुश्किल है, ऐसा कभी नहीं लगा, आसानी से मैं क्लियर कर गई, कवर कर गई। हालाँकि ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं। तो बिल्कुल मुतमईन होके एडमिशन लें, वो शुरू करें, अल्लाह ताला खैरियत देखो करे। मैं सबको सर यही कहूँगी कि जो घर में बच्चों की वजह से परेशान है कि बच्चों को लेके जाना, ज़ाहिर है हस्बैंड ने ड्यूटी देनी है सुबह से शाम तक। हाँ, उनकी भी आपकी तो चलेगा। घर के सारे काम पैदा करना सारा कुछ ये सब आपके सर पे है ना, तो आपको ज़रूर ये करना चाहिए। हाँ जी, दूसरा हाँ फ्री जी। टाइम आपका अच्छे से बिज़ी हो जाता है। जी और अब सर। तो सर ने इतना आप यकीन कीजिए, ये बखुदा वाली बात है कि अगर ये वाला ट्रांसलेशन सेंटर ना होता तो मैं ज़ाती तौर पे कभी भी ना सोच सकती। इतना अल्लाह आसान किया हुआ है इन्होंने। अल्लाह हुँ, पाक बहुत इनको अजर आसान, दे और सही ये बहुत बड़ी दुआएँ हैं आमीन। इनके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। साइमा जी आज सकेदा भेजा था, बता रही थी कि 2-3 गलतियाँ आ रही हैं। क्यों जी, आपकी क्या पोज़ीशन है पढ़ाई की? सर मेरी ज़ीरो भी आ रही हैं और अगर कभी मैं जैसे मैंने आपको बताया था कि थोड़ी सारी इस तरह तबीयत ख़राब है, तो इस वज़ह से घर में मसरूफ़ बहुत ज़्यादा हो गई हूँ। हुँ, तो सर फिर 2 या 3 आ जाती हैं, लेकिन सर मेरी यूजुअली 1, 0, 1, 2 बस देखें ये सर ये चल रहा है। बड़ी जी। बात है ना सारे सवालों को कवर करके लाना, क्योंकि वो 40 सवाल देता है 7-8 हज़ार सवाल के अंदर से। तो उन सबको इस तरह से सही-सही करके क्लियर करके लाना बड़ी बात है। ये बहुत हिम्मत की और बड़ी समझ की और लेकिन मेहनत सर की इसमें बात है। मैं खुद को नहीं क्रेडिट दे सकती कभी भी क्योंकि मुझे सवाल को पढ़ने का तरीका, ट्रांसलेशन करने का तरीका आपसे सर समझ में आया है। बिल्कुल सही, अल्हम्दुलिल्लाह। 100% बात। बहुत इंटरेस्टिंग करके सवाल की ट्रांसलेशन करते हैं कि ऐसे जैसे कि आम फ़हम ज़ुबान है। बहुत हाँ, हाँ, आसानी के साथ बिल्कुल। सर। अल्लाह सही है। पाक आपको अस्सलाम ज़िंदगी वालेकुम दे। सर जी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। जी ब्रदर हमारे। सर जी मैं एक बात पूछ रही थी, तो उर्दू के क्लास कब से स्टार्ट होना है सर? उर्दू की सुबह से शुरू हो जाएँगी, अभी हमारी आईडी वगैरह सब बन गई है। सुबह से अच्छा स्टार्ट सर, हो मैं फिर उसमें चेंज हो सकता हूँ हाँ, उर्दू वाले में? हाँ, हमारे ये जो पंजाबी वाले साहब हैं, ये उर्दू में इज़िली पढ़ सकते हैं, कोई इनको रोक रुकावट नहीं है। अच्छा, उनका तो इसी जो क्लास है में हम ज्वाइन कर सकते हैं, जो हाँ, अभी एक मैं ज्वाइन कर। बल्कि स्टाफ को अभी कह देता हूँ कि वो पिन कोड आप सबको सेंड कर देंगे। उसमें 2 ओके जगह सर। से एक बुक बिल्कुल स्टार्ट से शुरू होगी, एक सेंटर से, चैप्टर नंबर 12 से, हाँ जी, 12 नंबर चैप्टर। ओके तो सही सर। उर्दू हमारे ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੜਾਂਗੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਸਾਨੂੰ ਠੱਠ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਨਾ ਪੜੀਏ। पंजाबी जी वो तो गल है जी, पंजाबी सर मुझे भी समझ आ रही, कोई मसला नहीं, हाँ। लेकिन एक क्लास में इसमें लूंगा ना, अभी मेरा 10वां चैप्टर चल रहा है। हुँ, हुँ। तो उसमें से स्टार्टिंग शुरू है, तो स्टार्टिंग से कुछ चैप्टर मेरे इंशाल्लाह, रहते हैं तकरीबन। इंशाल्लाह। न्यू वर्ज़न में होगी वो पढ़ाई, हाँ उसमें एक तरफ मैं भी छोटा-सा दिखूँगा और पढ़ाई भी, वो बुक भी दिखेगी। ओके, तो अच्छा इंशाल्लाह लगेगा मेहरबानी आप होगी लोगों को सर। पढ़ के। तो बहरहाल 2 जगह से बुक स्टार्ट हो रही है, ये अस्सलाम वालेकुम ख़ुसूसी सर। कोशिश की गई है। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। आमिर जी, ਅੱਛਾ जी। ਸਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸਾਂ ਮਤਲਬ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ जी, ਮੈਂ जी। ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕਲਾਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਨਾ जी, जी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਾਲੀਅਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਬਿਲਕੁਲ जी, जी। ਲੇਕਿਨ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਐਫਏ अच्छा, ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ माशा 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਇਟਾਲੀਅਨ ਔਰ ਪਹਿਲੇ 20-25 ਦਿਨ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ मुश्किल लग रहा है। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਰ ਸਿਗਨਲਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ हुँ, 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 हुँ। ਮੈਂ ਅਸਲ ਲਈ किस ਸਰ तरह? ਉਹ ਅਸੂਲ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾइंड ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ अच्छा, माशाअल्लाह। ਗੱਲ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਚੱਬਲ तो ਮਾਰੀ उसकी इन्फॉर्मेशन आप ज़हन में बिठा लेते ਮੈਂ ਉਹ ਸਰ ਉਹ ਮੈਂ ਜਨਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਨॉलेज ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ
ਦੂਸਰੀ ਸਰ ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੇ ਉਰਦੂ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ वजाहत की है या सेम ही चल रहा है? थोड़ा सा उसमें ये चेंज है जी कि फोटोग्राफी कुछ ज़्यादा होगी और बाकी तकरीबन सेम ही है। नया ये है कि मैं भी कोने में साइड पे खुद दिखूंगा ताकि अगर स्टूडेंट मैं कोई इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ तो वो मुझे देखेगा, थोड़ा सा शायद उसको ज़्यादा समझ आएगा। ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਫਿਰ ਕਲਾਸ ਵੱਲ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। हाँ जी, मैंने ये सर नोटिस सोने ही बड़े लगते सर होने। मैं शुक्रिया। एक दो ਹੋਰ ਵੀ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਮੋ ਕਲਾਸਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ। हाँ जी, हाँ जी। ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਦੋਂ अच्छा ਤੇ अच्छा। ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ बिल्कुल ਦਫਾ ये चीज ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਲਤ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ टाइम ਬਾਰ-ਬਾਰ गुजरने ਇਹ के ਮੈਂ साथ ये ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਚਰ ਹਾਂਜੀ। ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ। अल्हम्दुलिल्लाह। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਰਦੂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, मतलब हाँ वही उसका एक निचोड़ सा होता है ना जी, वो ज़हन में बिठाने के बाद फिर सारे वो सवाल उसके सर सवाल याद ही नहीं रहंदे, सवाल बड़ा सारा पहले मैं 20 दिन मैं तकरीबन 5 दिन तो बाद मेरा प्रोग्राम सी छाड़ दिया, मेरे को नहीं होना। अच्छा हाँ हाँ लेकिन ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸਾਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਥੱਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਪੇਜ ਤੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਈਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰੂਲ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਕਾ ਰੂਲ ਹੈ। अच्छा तो सर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮਦਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਬੜੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਲਵੋ, ਆ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਲਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕੋਈ टेस्ट बहुत जरूरी है। इरम जी को वो डिमांड आ गई है स्टूडेंट्स की तरफ। टेस्ट करोगे इतना टेस्ट दे के और कितना का लेना जो 8000 सवाल का टेस्ट दिया ही नहीं। तो जरूर इनसे पूछेंगे जी। मेरे ख्याल में इरम जी अगर ऑटोस्ट्रादा में आप जा रही हैं, गाड़ी आप खुद ड्राइव कर रही हैं और मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मैं आपको हाथ दूं कि प्लीज जी रुक जाओ, मेरी थोड़ी मदद, तो आप रुकेंगी? नहीं सर, ऑटोस्ट्रादा में तो बिल्कुल नहीं। फिर तो करोड़ा चाहिए सर और सवाल ना पूछे। ऑटोस्ट्रादा में नहीं रुकते, ऑटोस्ट्रादा में बिल्कुल कानून है। नहीं। अच्छा चलो कानून है पास सर। नहीं ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੇ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਣ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ। सर जी आईडी मुझे मिल गया, अभी भेज दिया मैं। अच्छा थैंक यू। स्टूडेंट को मैं कोई सवाल पूछना चाहे तो पूछ सकती है इरम जी से, ताकि पता चले वाकई इन्होंने पढ़ाई की है जी। सर इन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई की है सर, प्लीज कुछ ना पूछे। अच्छा जी, नहीं एग्जाम तो होगा भाई, आप सर स्टूडेंट, बच्चे वाली मौत से ना पूछे। टेस्ट तो होगा। आपने लगाई थी कुफी नहीं भाई वो नहीं लगाई थी मैंने कभी घर में भी इतनी यूज नहीं की थी, लेकिन जब मैंने उधर उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा नहीं मैं ज्यादा देख के मुझे समझ आती थी ज्यादा ना, तो इसलिए मैंने नहीं उसको नहीं यूज किया। जी ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਜਦੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਓ ਥੋੜੀ ਜੀ। जरूर जरूर वाले साहब बैठे रहे। थैंक यू। ताजी ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਗੁਜਦੇ ਕਰਾਣੇ, ਕਦੋਂ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ? हुसैन कौन साहब थे? उस्ताद जी मैं मुबीन बोलता पे हूँ। हाँ मुबीन भाई, मुबीन कौन से गुईदे जी? बी पतंते के? हाँ जी बी दे ते सी दे पढ़दा पे। हाँ सी पढ़ रहे हैं, ये बी के स्टूडेंट हैं। मैं क्या उस्ताद जेब च साडा लिसनर है, मैं बी ते लग जाए ना। अल्लाह अल्लाह। तो अभी आपके गुईदे चल रहे हैं, थ्योरी तो क्लियर? हाँ जी जी हाँ। तो अभी डेट नहीं मिल रही है एग्जाम की, गुईदे के एग्जाम की? और उस्ताद जी लभनी है इस महीने। मैं असल डिस्क उर्दू वाली ला बे फिट कर बैठा वा, पंजाबी च गल करांगे। अच्छा ते ओ अपना जे नहीं टेस्ट नहीं होया ताड़ा ना, इस महीने हो जाना। अच्छा बस फिर तुसी गड्डी छड़ी लो इंशाअल्लाह। गड्डी ले लगी ਗੱਡੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ। स्टूडेंट ने जी उवैस साहब के इन्हां ने जीरो गलती कीती है और फिर पुलिस आई है, फिर पुलिस ने इन्हां नु चेकिंग कीता है कि हां 10 बजे जवाना तू की गेम कीती है, ते इन्हां आख्या देख लो मैं जेडी गेम कीती है। उस्ताद जी
हाँ जी ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਟੋਕਣ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਮੁਬੀਨ ਅਵੈਸ ਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ आईडी तो पर मुबीन ने जी जी मैनू पता ਹਾਂਜੀ जी 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 ਤੇ ਮੁਬੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਹਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਕੇਦਾ ਕੀਤਾ ਹੀ 4 ਮਿੰਟ 5 ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੁਲਾਈ ਬਸ ਕਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਹੈ 4 ਮਿੰਟ ਚ ਤਿਆਰੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਤਿਆਰੀ ਇਤਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ अच्छा सिर्फ 4 मिनट में ਆਇਆ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅਜੇ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵੋ ਜ਼ੀਰੋ ਗਲਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਕੇਦਾ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆਏਗਾ जिंदाबाद जी जिंदाबाद जिस टाइम पोस्ट ना कि जा चेक कर दो जीरो गलती मेरी ज़ाहिर बात है डाउट करना होना ही है ये मंडी में लगते ने भाई ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ यानी उन्होंने चैलेंज कीता है कि नवा कर लेने ये चैलेंज चलो पोस्ट तो ना साजी ना कहते दुश्मन ਘੁੰਮਦਾਰ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਸੌਂਗ ਬਣਿਆ ਵਾ ਘੁੰਮਦਾਰ ਬਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਨਾ ਭਾਈ अस्सलामुअलैकुम सर वालेकुम ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ अच्छा सर ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਰਾਈਆਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ मेरी ਮੈਂ पहली ट्राई ਇੱਕ है ਟਰਾਈ भाई ਚ ਪਹਿਲੀ ਚ पहली ਪਾਸ ट्राई में ਕੀਤਾ पास हुए ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲੇ ਹਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕੀਤਾ मुबीन साहब हाँ मुबीन साहब ਭਾਈ ਮੈਂ ਸੁਣ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤਾ ਵੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਇਤਨੀ ਮਤਲਬ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 22 ਦਿਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਵੇ ਬਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ हाँ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਨੇ बाकी इन्हां दे अजीब ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਨਾ रिकॉर्ड ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 20 ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਇਤਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਣੀ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ 12-15 ਦਿਨ ਪੜ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਆਈ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਲਾਲਾ ਜੀ ਖਾਂਦੇ ਕੀ ਹੋ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਕਾ अल्हम्दुलिल्लाह असल वेखो ना अल्लाह ताला ने जोहर छुपाए हुए ने मोती किथे छुपाए हुए ने देखो उन्होंने 22-25 दिन तैयारी की है और तैयारी मतलब अल्लाह ताला ने बड़े बड़े दिमाग दिते ने और देखो 4.25 मिनटा में स्केदा कीता है और परेशान करके रख छड़िया हुकूमतां नूं भी कि उन्हां पुलिसां बुला लिया जी जिस टाइम अच्छा ताजी जिस टाइम मैं ना ਸਕੇਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਸਕੇਦਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਹਿੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਬਾਇਸ ਬੰਦੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੇਦਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ਸਕੇਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਮੈਂ ਸਕੇਦਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਹਿੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਰਡ ਵੀ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਬੁਲਾਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ जी हाँ भाई देखो स्टूडेंट सुन रहे हो मतलब वाकई हैरानकुन गल है कि 4 मिनटां च सर जी एक गल उन्हें पुलिस वाले मेरे होर भी पूछी उन्हें आख्या तू कितने पढ़दा रहा मैं फिर उन्होंने दसिया मैं ऑनलाइन पढ़िया अली पतन ते यूट्यूब ते जाके चेक कर लो अल्लाह देखो जी जिंदाबाद ते पाइंदाबाद अल्लाह तानू जज़ा ते जदों मैं सर जी गुईदे करन गया ते जेड़े इटालियन मैं स्कूल गया 3 दिन ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਉੱਥੇ 3-4 ਕੁੜੀਆਂ ਆਨ ਕੋਈ 8-9 ਛੋਰ ਪੜਦੇ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਈਦੇ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਨਾ ਗੁਈਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਗੱਡੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖਲਵਾ ਕੇ ਆਦਾ ਵੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪੜਦਾ ਰਿਹਾ ਵੇ ਸਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜਿਤਨੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਇਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪੜਿਆ ਵੇ ਠੀਕ ਹੈ 3 ਦਿਨ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 3 ਤੇ ਸੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਫਖਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਇਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਹੋਗੀ ਨਾ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬੜਾ ਬੜਾ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਯਕੀਨ ਕਰੋ अच्छा सर जी ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ जी जी जरूर जी मैं ना सलोन ਤੇ काम करना मेरा अपना सलोन है ते माशाल्लाह बहुत ज्यादा गाहक ने मेरे को ਜਿਹੜਾ गाहक होंदे ना मैं हर गाहक ਦੇ ਕੰਨੇ ਡਾਟਾ ਟੂਟੀ हेडफोन ला के चेक करना मैं ना चेक करो कैसे पढ़ा रहे हैं अच्छा माशाल्लाह ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨਾਸ ਖਾਂਦਾ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਖਾਂਦਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਲਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂ ਹੀ ਕਲਾਸ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਇਤਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਕੇਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ
ਸਕੇਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਦਾ ਸਵੇਰੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਲਾਸ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਜਾ ਕੇ ਸਕੇਦੇ ਕਰ ਦਵਾਂ ਇੰਜ ਵੀ ਨਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਫਿਰ ਤਲਬ ਐਂਡ ਕੀਤਾ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਐਂਡ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਐਂਡ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ 골ਡ ਮੈਡਲ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਪੜਾਉਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਰਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਐਂਡ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਂਡ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਖਾਣਾ नहीं सी अच्छा लगता क्लास लावा असल पता की असल मेरा भाई पता की जिस टाइम एक कम्मे च बंदा वड़ जांदा ना ते बंदा होता है काम मैं करना ही करना वे ठीक है ओदे विच बिल्कुल भी लापरवाही ते सुस्ती बिल्कुल भी ना करो ठीक है जी बिल्कुल करना वे ओ 6 महीने च होना वे ओ ही तुसी 2-3 महीने च कर जाना वे ते मैं एक आदा जेड़े बंदे भी जिन्ने भी स्टूडेंट दे ना सिर्फ 3 महीने ला लो टेक के ला लो ते इंशाल्लाह जेड़ा ना तुसी जरूर पास हो बिल्कुल बिल्कुल देखो ना मैं उन्हां स्टूडेंटां दी गल करदा वा जेड़े थोड़े कमजोर ने 3 महीने लग जांदे ने उन 2 महीने विच मेरे हिसाब नाल उस्तादां कोल जेड़ा ना 2 महीने विच लाइसेंस बंदे दा हो जांदा माशाअल्लाह भाई उन्हां स्टूडेंट अच्छा लाला कितनी क्लासां लेंदे सो मैं मेरा भाई क्लासां लेंदा सा सुबह मैं लेंदा 8 वाली मैं लाजमी लेंदा ते जेड़े 3 बजे मैं कमेंट हो जांदा 3 तो पहले जिन्नियां क्लासां होनियां ना मैं सारियां ले लेता अंदाजे ना कितनियां लेकिन मैं ओ क्लासां लेके मैं उन्हां क्लियर भी करदा ठीक है मैं क्लास लेके ना उन्हां क्लियर मैं लाजमी करना हुंदा ही फिर मैनू पता हुंदा ही अगला सबक कल भी आ जानी है ते पिछला स्केदा मैं छड्डदा कोना ते 22 दिन पढ़ के ते मैं 40 वाले पता किन्ने स्केदे कीते हन टोटली किताब दे मैं कीते हन 56 स्केदे कीते हन ते एंड ते मेरियां पूरी किताब दी गलतियां मेरियां कोई 49-50 गलतियां रह गईयां पूरी किताब दी ठीक है ते जिन्हां दे मैं स्क्रीन शॉट लैके ते ओ मैं पढ़े ते ओ पढ़ के फिर मैं मेरी तैयारी पूरी आई ते मैनू पता भी 100% जेड़ा ना मैं पास ही होना माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह बड़ी गल है जी यंग मैन है जे वी की इना दी एज है मुबीन ठीक कह रहा मैं हाँ नहीं था जी हाँ अच्छा देखो मैं गल जिस तरह करन लगा सी कि ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਪੋ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਮੁਬੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਲ ਵੀ ਟਰਾਈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਮੁਬੀਨ ਸਾਹਿਬ ਆਜੋ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਮੋਰਕੀ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਆਟੋ ਸਟਾਰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰ ਜੀ ਸਪੀਡ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਆਟੋ ਸਟਾਰਟ ਚ ਰਿਮੋਟ 80 ਸਰ ਜੀ 80 है जे रिमोट की लेजेरो पाई है तो फिर पूरी स्पीड देनी है सही है 130 देनी पुरजेंते दा की मानी है मुबीन पुरजेंते दा खिल रहा की खिल रहा पुरजेंते या निकलिया सही है या खिल रहा सामान निकलिया बिल्कुल ठीक लेकिन सर जी मैं झटका जा मैं नहीं करता झटका जा सही है सीधा सीधा मैं नहीं उर्दू विच पा लिया या इंग्लिश च लै गया ठीक है सही है आउटसाइड ते समान निकलिया या जो कुछ भी है मैं जेड़ा ना झटका जिहा पढ़दा मैं नहीं बिल्कुल मैं ना क्लियर करदा लेकिन बंदे आदे ना सन इंश्योरेंस आए सवाल बड़े औखे लगदे ने इंश्योरेंस आए सवाल जिवें तुसी पढ़ाया इना दो सिर्फ मैं लफ्ज लेंदा पूरे सवाल दे 2-3 लफ्ज लैके मैं सवाल हल करदा ठीक बाहर मैं अच्छा स्त्रीशे गुईदा की चीज हुंदी है स्त्रीशे गुईदा स्त्रीशेगुईदा हुंदी है मेरा भरा जेड़े हुंदे ने ना रोड उत्ते लाना बनी होंदियां ने स्त्रीशेगुईदा जिवें ज़ेब्रा टूर बने हुंदे ने ठीक है ड्राइवर दी लाइनां हुंदियां पढ़ाई देंदे भाई ਤੁਹਾਨੂੰ मेरा भाई जरा जो पूछ लो भावे तुसी पूरी किताब मैंने पता कितना टाइम हो गया हुण ते मेरा भाई 3 महीने हो चले ने मैं छड्डिया लेकिन अजे भी ना मैनूं इन्ना पता वे मैं अज भी हुण कल्ला किताब पढ़नी शुरू कर देवा ना ते जेड़ा ना 10 दिनां विच सही है तुसी नहीं ओ ये तो जो कुछ मर्जी पूछ लो मैं दसां नहीं हकीकत भाई यार तुसी बेशक पूरी किताब पूछो तां भी दसां दे उन्हां विच जज्बात लगदा पिया टाइम दे ओ भाई जी बदामा असर 10 साल लिखता रहेगा ना माशाल्लाह नहीं भाई सारे ना सवाल नहीं जवाब ठीक मेरा ख्याल है दी दसया नहीं कि डिसकंटिन्यू ने या कंटिन्यू ने कंटिन्यू भाई दसदा ना दो लाइनां भी होंदियां ने जिदे ते तुसी पासों तुसी दूजी साइड तो जा सकदे ठीक है कंटिन्यू लगी होवे तुसी दूजी साइड तो कंटिन्यू डिसकंटिन्यू हुंदी है
ਜ਼ੈਬਰਾ ਤੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੋਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਰੋਡ ਦੀ, ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ठीक है ना। हाँ मुबीन गाड़ी खराब हो जाए तो तकोन कितनी दूर हटा के रखनी चाहिए? सर जी 100 मीटर तो दिसनी चाहिए, 50 मीटर देतरो मार्क की ना, सही गड्डी दे पीछे 50 मीटर, ठीक है, लेकिन 100 मीटर तो दिसनी चाहिए। ठीक है ना दियो कोई जे कोई ऐसा जिन्ना स्टूडेंट है नहीं समझ लगदी उन्हां नु पाकिस्तान कल्लो। अल्लाह पाकिस्तान दूसरे मार्ट को लो जी असा भैन होरां कोल इजाजत लांगे। मैं फाइनली गल ये कर रहा सी इरम जी तुसां 5 मिनट रुकना पेगा जी। मुबीन भाई दी गल सुनी है, इथू एक गल मैनू ये समझ लगी है, प्लीज मैं थोड़ा बोलना। असी जॉब करने ते खुशी दे नाल करिए फिर भी असी जॉब करके दिन दिहाड़ी ला के ते वापस आ जाने ते जे नापसंदीदगी नाल दिल तंग हो के जाइए फिर भी जॉब ते जाना है, काम ते करना है, वापस आना है। ते जे खुशी दे नाल दिल ला के जावांगे ते फिर सारा दिन अच्छा गुजरेगा। पढ़ाई का भी यह हिसाब है। मैं इन्हां दी गल सुनी है मुबीन भाई दी या इरम जी भैन होरां दी कि कोई भी काम अगर खुशी दे नाल दिल ला के करांगे तो उहदे च मजा आंदा है, वो ईजी हो जांदा है, आसान हो जांदा है और जल्दी हो जांदा है। ते जे उहनूं टेंशन बना के करांगे फिर भी हो ते जांदा है, लेकिन सिर दर्द करना और मतलब फिर कई बारी मुश्किल बन जांदी। इस वास्ते दिल ला के खुशी दे नाल शौक दे नाल इस काम नूं करिए। तुसी देख रहे हो यंग मैन दी गल सुनी है कि मैं रोटी छड़ दिंदा हुंदा सी जद क्लास दा टाइम है, प्लस मैं इंज दा पढ़िया कि 5 दिनां च मैं तैयारी कीती है। उत्थे मैं गया, मैं 4 मिनट ते कुछ सकिंटां विच सकेदा करके खड़ा हो गया और मैं कहा कि हाँ जी यह दस्सिओ जी इहनूं बंद किंज करना है, ठीक है। और वो परेशान होके फिर उन्हें पुलिस बुला ली है कि यार ये कोई गेम कीती इस मुंडे ने 4 मिनटां। यानी इन्हां नूं कहंदे ने इनकलाबी लोग, हैरान कर देने वाले लोग। अल्लाह ताला ने हीरे मोती कित्थे छुपाए ने अल्लाह ही बेहतर जानदा है। और बड़ी खुशी दी गल है कि ये सामने आए और इन्हां ने मतलब सानूं उस लफ्ज़ ही मिलदी है ना जी। ते मैं भी अल्लाह ताला दा बड़ा शुक्र अदा करना कि एक प्लेटफार्म मैनू दिता गया अल्लाह दी तरफों और मैं उस दे तहत तुहानूं भी चलो नाल लैके चलना पिया और तुहाडी भी बड़ी हिम्मत है, मिल जुल के लगे हो। और मैं ये भी इस गल चू गल निकलदी है कि यकीन करो साडी जिहड़ी कौम है ना, पाकिस्तानी भैन भाई या इंडिया वाले भैन भाई, इक्को ही कौम है, इक्को ही मिट्टी है। इन्हां दे विच अल्लाह ताला ने वो जोर छुपाए ने कि शायद दूसरियां कौमां च नहीं हैगे आ। इन्हां दे विच कोई चीज़ां जिहड़ियां कि डिफरेंट ने ते सिर्फ एक हालात नहीं लभे, सानू मौका नहीं लभ दिता गया सही तरह शायद, और सानू किस तरह के टाइम नहीं मिलता कई बारी ते असां कुछ कर नहीं सके, ठीक है। थोड़ा जिहा क्रेडिट साडियां हुकूमतां नूं ही जांदा है, लेकिन अल्लाह ताला ने बहुत सारी जिहड़ियां क्वालिटियां छुपाईयां होईयां ने साडियां जीआं दे विच, जिस टाइम मौका मिले ते उजागर होंदियां ने, सामने आउंदियां ते ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਬ बड़े मेहनती ने, बड़ियां मजबूरियां वाले ने, ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਹੋਏ ਵਿਹਲੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਜੌਬ ਚੋਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਦੇਖੀ ਸੀ ਨਾ ਸੋਚੀ ਸੀ, ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਵੜ ਕੇ ਇਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਔਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਇਤਨਾ ਟਫ ਕਿ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਸਵਾਲ ਆਣੇ ਨੇ ਔਰ 4 ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਸ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸੇ ਬੱਸ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਭੈਣ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਸ ਮੀਨ ਕਲਾਸ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਯੰਗ ਮੈਨ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਪਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2019 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, 2019 ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ। 2020 ਵਾਲੇ ਹੁਣ 21 ਚ ਜਨਵਰੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ 22-23 ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਸੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਸਬਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਬਰ ਦਾ ਫਲ। ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ
ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਦੋ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। मैंने इस गल्ले तो थोड़ी जी बड़ी कोट च दी निशानियां ठीक है हुन पूरी किताब दियां ते निशानियां है नहीं कोनी करना ते पढ़ के ही है ना। वो आदे ने सान जी सारियां निशानियां दसो केड़ी जेड़ा लफ्ज आए दा वेर होएदा केड़ा आए दा फालतू हुन सारी किताब दियां ध्यान भी नहीं ना ए ते मेरा भाई पढ़ के करना ना एक ज़हन ना बना लिए बाकी दोनों चीज़ां तो हेल्प ले लिए। अच्छा मैं देख रहा टाइम साडा काफी ओवर हो गया जी अगली क्लास दा टाइम ले लिया भैन होरां नूं असीं मुबारकबाद दोबारा देंगे। बहुत बहुत मुबारक होवे जी बहुत बहुत मुबारक होवे अल्लाह जज़ाक खैर पढ़ दिया ते फिर भी राणा में से ये जट काप छाप लाने इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुबारक थैंक यू तड़े भाजी नूं मुबारकबाद उन्हां दा शुक्रिया भी उन्हां ने चलो तुहानूं मौका मुबारक जी हमें भी दुआएं करो ते तुसी लेडीज नूं कुछ कहना चाहो ते जरूर कह सकदे हो। 1 मिनट तुसां देंगे असीं जी सर जो तो अभी पढ़ रही हैं सर के साथ वो तो इंशाल्लाह वो निकल जाएंगे। आप हिम्मत करें और डरने वाली कोई बात नहीं है। आसान है सर आपके साथ हैं वो अलिफ तानी की पूरी टीम आपके साथ है। वो इतनी हिम्मत देती है साथ साथ और कुछ जो सर में लास्ट में सर एक मैसेज भेजते हैं वो सब बहुत बेस्ट होता है सबके लिए। तो जो नहीं कर रही है मैं उनको जरूर ये कहूंगी कि डरे नहीं आप हिम्मत करें और सर के साथ जुड़ने की कोशिश करें इंशाल्लाह आप निकल जाएंगे अगर ख्वाहिश है आपके दिल में तो। थैंक यू जी बिल्कुल हर मैदान फतेह बाकी सब भाई पास है आप इंशाल्लाह ठीक है जी अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर आपका बहुत शुक्रिया सर थैंक यू सो मच अल्लाह आपको जिंदगी दे। अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल।